हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी के कट ऑफ के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आज पता है आपको, आज आपका फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है और फोर्थ फेज़ के अंदर टोटल 3 आरआरबी का एग्ज़ाम शेड्यूल था। एक गोरखपुर, दूसरा साथियों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और तीसरा सेंट्रल रेलवे मुंबई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इन तीनों जोन का कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे, कितना कट ऑफ यहाँ से जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि भाई कितना कट ऑफ जाएगा और कितने पे हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए, फिजिकल की तैयारी शुरू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि फिजिकल के अंदर ही आपका 3 से 30 to 40% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। सो साथियों, अभी से आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले गोरखपुर जोन का कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, गोरखपुर जोन की वैकेंसी देखिए तो 4002 टोटल यहाँ से वैकेंसी है। और पीटी में जैसा आपको पता होना चाहिए 3 गुना अभ्यर्थियों को पीटी के लिए यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यदि 4002 से 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 12006 आता है। मतलब 12006 कैंडिडेट को यहाँ पे पीटी देने के लिए, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। साथियों अगर एप्लीकेशन की बात करें तो टोटल देखिए यहाँ से 6,20,825 एप्लीकेशन यहाँ से प्राप्त हुए हैं टोटल इतने। और जैसा आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा अटेंडेंस जो है वो अप्रॉक्स में 40 से लेकर के 45% के आसपास रह रहा है। आप अपने ही रो अथवा कॉलम में देखे होंगे कि कई अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस मैं मैक्सिमम यहाँ पे लेकर के चलता हूँ 50% अटेंडेंस रहा होगा। यदि 6,20,825 का 50% आप निकालते हो तो आता है 3,10,412। मतलब इतने के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे होंगे। अब दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात कर लेते हैं। देखिए टोटल कैंडिडेट आपके पास में है 3,10,412, इतने एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। और साथ में यहाँ 1206 कैंडिडेट को पीटी के लिए बुलाया जाना है। ठीक है, तो 1206 से 12,006 से डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए पर सीट कंपटीशन आपका 25 आता है। मतलब एक सीट पे 25 बंदे यहाँ से फाइट कर रहे हैं पीटी के लिए। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के पास में केवल यहाँ पे एसएमएस अथवा मेल आया कि भाई आपका एग्ज़ाम है इस तारीख को और सेंटर यहाँ पे पढ़ाया, और उन्होंने सीधा अपना ईमेल आईडी अथवा एसएमएस के माध्यम से अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाला और सीधा एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गए। तो जेन्युइन कंपटीशन की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम आपका जो है वो 8 कैंडिडेट के बीच में है। बाकी कैंडिडेट बस यूँ ही एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो बस एक सीट पे आप मान के चलो कि 8 से 9 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब देखिए 2018 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितना कट ऑफ रहा था। ये आपका 2018 का डीवी का कट ऑफ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है। यूआर का जो है वो 78.51 रहा था, एससी वालों का 66.13 रहा था, एसटी का 60.82 रहा था, ओबीसी वालों का 74.02 रहा था। लेकिन इस कट ऑफ को देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं साथियों। पिछला बार की तुलना में इस बार परिस्थिति काफ़ी चेंज है। पिछला बार वाले कैंडिडेट जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था वो भी इस बार फॉर्म फिलअप किए हुए थे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। दूसरी बात, कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट लेवल के जॉब में अथवा दूसरे जॉब में एसएससी इत्यादि में चले गए हैं, जो कि ग्रुप डी से बढ़िया हैं। तो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। साथ में सीटें भी पिछले बार की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, और इस बार कट ऑफ जो है पिछले बार की तुलना में काफ़ी कम जाने वाली है। देखिए 2022 के अंदर कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितना जा सकता है। तो यूआर कैटेगरी को देखिए दोस्तों तो 65 to 70, ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया साथियों, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है। ठीक है, और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है, तो अगर इतने मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं डेफिनेटली आपका चयन जो है फाइनल मेरिट के अंदर हो जाएगा। एससी वालों का 55 to 61, एसटी वालों का 52 to 56, ओबीसी कैटेगरी का 62 to 68 और ईडब्ल्यूएस का साथियों 58 to 62 रह सकता है। ठीक है, इतने कट ऑफ इस जोन से आपको देखने को मिलेंगे। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, और इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने की संभावना बनती है। चलिए दोस्तों दूसरे जोन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जोन है साथियों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैकेंसी टोटल जो है वो 10,873 है। पीटी के लिए कॉल कितने किए जाएंगे, तीन गुना अभ्यर्थियों को, मतलब 32,619 कैंडिडेट को यहाँ पे पीटी देने के लिए कॉल किया जाएगा। देखिए दोस्तों पिछला बार जो है 2018 के अंदर क्या हुआ था, केवल एक ही जोन था कोलकाता, और इस बार जो है वो कोलकाता को दो जोन बनाया गया है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे और एक ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर दोनों वैकेंसी को कंक्लूड कर दिया जाए तो 15,000 से भी अधिक वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होती है। तो 2018 की कट ऑफ को देख करके यहाँ भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
अब देखिए इस जोन से एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए हैं साथियों, तो एप्लीकेशन यहाँ से आपका 11,64,682 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अटेंडेंस की बात करें तो जैसा आपको ये भी पता होना चाहिए, अटेंडेंस मैक्सिमम आपका 45% रह रहा है। मैं यहाँ मैक्सिमम 50% लेकर के चलता हूँ, जो कि है 5,82,341। ठीक है, मतलब 5,82,341 बंदे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे होंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करें दोस्तों तो देखिए 5,82,341 को यदि आप डिवाइड लगाते हो 32,619 से, तो आपका पर सीट कंपटीशन केवल 17 आता है। मतलब एक सीट पे यहाँ पे 17 बंदे फाइट कर रहे हैं। लेकिन जेन्युइन फाइट कितना है दोस्तों, बस एक सीट पे आपका 5 से लेकर के 6 है। बाकी कैंडिडेट बस यूं ही एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच गए हैं, उनको एग्ज़ाम से कोई खास लेना देना है नहीं। 3 साल जॉब में थे, कई और काम कर रहे थे, बस यहाँ पे एडमिट कार्ड आया और सीधा एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो जेन्युइन कंपटीशन दोस्तों बस 5 से 6 ही आपका है। ठीक है, अब देखिए 2018 का कट ऑफ कितना था, लेकिन इस कट ऑफ को देख करके आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। ये कट ऑफ और आज के कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट क्रिएट होगा। यूआर का देखिए कितना गया था, 80.57 रहा था। एससी वालों का 71.60 रहा था। एसटी का 55.76 रहा था। ओबीसी वालों का 71.77 रहा था। उस समय में दोस्तों ईडब्ल्यूएस का कोई भी प्रोविज़न नहीं था, कोई भी प्रावधान नहीं था। इस वजह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस बार का कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कितना आखिरकार जा सकता है। देखिए साथियों, इस बार कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, तो यूआर कैटेगरी का 63 to 68 रह सकता है। एससी वालों का 58 to 61 जा सकता है। एसटी 52 to 55, ओबीसी 59 to 62 और ईडब्ल्यूएस का आपका जो है वो 55 to 59 के आसपास रह सकता है। ठीक है, ये जो कट ऑफ मैंने बताया दोस्तों, ये आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है और साथ में नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है, नॉर्मलाइज कट ऑफ है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये जाननी होगी कि आपका जो पीटी का कट ऑफ होता है उससे कुछ मार्क्स आप ये मान के चलो कि +2 to +5 मार्क्स जो है वो इंक्रीमेंट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यदि आपके 63 64 के आसपास भी मार्क्स बनते हैं यूआर कैटेगरी से आपको, तो कहीं ना कहीं आपके जो है नॉर्मलाइज होकर के 68 तक पहुंच जाएंगे और फाइनली आपका जो है वो चयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और साथ में नॉर्मलाइज है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पीटी होगा तो पीटी के मार्क्स से 2 से 4 मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का कट ऑफ। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जोन सेंट्रल रेलवे मुंबई का कट ऑफ। साथियों, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई की सारे डिटेल्स लिखे हैं मैंने। यहाँ से वैकेंसी देखिए तो 9,345 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पीटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है, मतलब 9,345 को 3 से आप मल्टीप्लाई करो तो 28,035 आता है। 28,035 को यहाँ पे इक्वल लेटर आएंगे पीटी के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, पर सीट कंपटीशन कितनी है दोस्तों, तो देखिए अटेंडेंस आप यही मान के चल सकते हो कि भाई 50% अटेंडेंस मैक्सिमम जा सकता है। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने हुए हैं, 9,07,390 इतने एप्लीकेशन यहाँ से रिसीव्ड हुए हैं। और अटेंडेंस 50% लेके चलो तो इसका 50% यदि आप निकालते हो तो ये कितना आता है, 4,53,695 आता है। ठीक है, अब पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं। 4,53,695 की यदि आप डिवाइड लगाते हो 28,035 से, ठीक है, तो ये कितना आता है, 16 आता है। मतलब एक सीट पे यहाँ पे 16 बंदे जो है फाइट कर रहे हैं। लेकिन जेन्युइन कंपटीशन दोस्तों बस वही 5 से 6 कैंडिडेट के बीच में है। बाकी कैंडिडेट बस यूं ही आपका एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, उनका कोई भी एग्ज़ाम में रोल नहीं है। 3 साल उन्होंने जॉब किया है अथवा कोई दूसरे काम किए हैं अथवा बस वो ऐसे ही चल रहे थे दोस्तों। बस यहाँ पे एक कॉल लेटर आया SMS के माध्यम से भाई कि आपका एग्ज़ाम है, मेल में आया कि भाई आपका एग्ज़ाम है इस डेट को, और उन्होंने सीधा एडमिट कार्ड निकाला और एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही दोस्तों सभी केसेस में होता है। चाहे आप SSC का एग्ज़ाम ले लो या आर्मी का रेस ले लो या SSC GD ले लो, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो दोस्तों, सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जेन्युइन कंपटीशन को देखिए तो आपका बस 5 से 6 कैंडिडेट के बीच में है और यहाँ पीटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट का चयन होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार कट ऑफ जो है पिछले बार की तुलना में काफ़ी कम जाएंगे। कई फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं कट ऑफ इस बार कम जाने के लिए। यहाँ देखिए कट ऑफ 2018 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2018 का कट ऑफ यहाँ मैं बताने से पहले कुछ बातों की और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। 2018 के अंदर मुंबई में कोई 2 जोन नहीं था। ठीक है, केवल एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई था। यहाँ पे दोस्तों इस बार 2 जोन यहाँ बनाए गए हैं, एक वेस्टर्न रेलवे एक सेंट्रल रेलवे, और दोनों जोड़ दे दोस्तों तो 20,000 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होती है, जबकि पिछला बार ऐसा कुछ नहीं था। पिछला बार
3 से 4 हज़ार के आसपास वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार दोनों को जोड़ दिया जाता है और फिर भी 20 हज़ार के आसपास वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होती हैं। ठीक है, देखिए 2018 का कट ऑफ अगर देखें तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का डीवी के लिए ये कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, इतना गया था। यूआर का 76.92 रहा था, एससी वालों का 66 रहा था, एसटी का 64 रहा था, ओबीसी का 73.16 गया हुआ था। ठीक है, अब इस बार की कट ऑफ के विषय में देख लेते हैं क्या रह सकता है। देखिए यूआर का 60 to 65 जाएगा, एससी वालों का 53 to 57 रह सकता है, एसटी का 49 to 53 जाएगा, ओबीसी का 58 to 62 और ईडब्ल्यूएस का 55 to 60 के आसपास रह सकता है। और ये जो कट ऑफ मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है और साथ में डीवी के लिए कट ऑफ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है दोस्तों। इस कट ऑफ से आपका 2 से 3 मार्क्स कम ही जाएगा पीटी के लिए, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए। जब आपका पीटी होगा तो 2 से 3 मार्क्स यहाँ से कम ही जाने वाला है। तो अभी से दोस्तों आपको पीटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पीटी के अंदर भी कई कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था दोस्तों, टोटल 3 जोन का, 3 आरआरसी का, जो कि 4th फेज़ के अंदर शेड्यूल थे। बाकी आपके क्या राय है दोस्तों, इन जोन से कट ऑफ किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।